चलो, तो आज अपन देखते हैं ये सैयद वंश। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक है ये अपना मिडिवल इंडिया के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है, तो अपन वंश देख रहे थे, तो मैंने क्लू बताया था आपको GKT, और फिर यहाँ पे लाइन है और फिर SL है। ठीक है, तो GKT SL, गुलाम देखा, खिलजी देखा, तुगलक देखा, अब ये नेक्स्ट है S सैयद। ठीक है, सैयद वंश। ड्यूरेशन क्या है? 1414 से 1451। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, अब पहले ये तो याद कैसे रहेगा? देखो इधर मैंने इसको यूँ लिखा 1414, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये इधर रिपीट हो रहा है ना ये फिगर, अब इधर ही अगर मैं इसको रिपीट करता हूँ, इसको रिपीट करता हूँ, तो अब कैसे लिखूंगा मैं इसको? मतलब रिवर्स करके रिपीट लिखता हूँ तो मैं इसको ये तो लिखूंगा भाई, इधर ही रिपीट है कि नहीं रिपीट, इधर भी मैंने रिपीट मतलब रिवर्स करके लिखा रिपीट, लेकिन सर मज़ा नहीं आ रहा, तो इसमें अपन 10 और जोड़ देते हैं, तो ये 1451 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब 14 के बाद क्या आए? 15 आए, 15 आता, लेकिन अपन 15 को रिवर्स करके लिख दिया। नहीं है पैटर्न समझ में? ये है भाई, रिपीट हो रहा है ना भाई, 14 से 14, तो ये तो इधर से चालू है सर। अब सर ये 2 बार 14 लिख दिया ना आपने, फिर अब 15 लिखो, तो 15 लिखें तो 15 मज़ा नहीं है, एक साल ही थोड़ी होगा टेन्योर, तो ऐसा करो उसको रिवर्स करो डिजिट्स को, तब टेन्योर बड़ा हो गया भाई। जस्ट अगला लिखेंगे तो एक ही साल थोड़ी वंश चलेगा पूरा, है कि नहीं है? तो वंश को बड़ा करने के लिए अपन ने डिजिट्स को और उल्टा कर दिया, तो 14 14 1451 हो गया, और अगला वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा 1451 से 1526, वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तक, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है ऐसे। तो 1414 से 1451 इसका टेन्योर है। ठीक है, अभी एक क्या शुरू के अंदर ही जैसे कोई ऐसे फैक्ट है ना, तो उसको उसी समय उसको याद करने की कोशिश करो, उसमें वहीं पे थोड़ा सा रुको कि यार ये कैसे बैठेगा समझ में, क्योंकि अगर ऐसे अनदेखा करोगे ना तो फिर वो फैक्ट्स इकट्ठे होते जाते हैं, तो इकट्ठे मत होने तो किसी को भी। ठीक है, तो ये 14 14 1451, और फिर जैसे ये कितना सा है इसमें देखो आप एक बार इसको देखो, इस टॉपिक को कितना सा है ये। जैसे पिछले वाले मैंने इसलिए उसको बोला था जब वीडियो खत्म हो रहा था नासुद्दीन महमूद का, कि कितना सा है, देखो छोटा सा है, तो कितना कम है ये। सैयद के कितने हैं? कितना है गगन? कम है या ज़्यादा है? बहुत ही कम है। क्या है? क्या है बताओ? टेन्योर कम है, और शासक कितने से हैं? कम है ज़्यादा है? कम है, 3 ही है। जबकि अभी आप देखो तुगलक में तो कितना लगा था, 7 दिन लग गए, और ये तो मैटर देखो कितना सा है, बहुत ज़्यादा क्या है? कम है। तो KMA क्या हो गया? कम, बस खत्म, शासक याद हो गए इधर अपने को, है कि नहीं है? तो K से तो है खिजर खां, ठीक है, M से आएगा मोहम्मद शाह, और A से आएगा अलाउद्दीन आलम शाह। यहाँ ये A लिखा हुआ है छोटा ही, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, आलम शाह। तो अलाउद्दीन पहले था, तो चलो उसको वापस याद कर लेते हैं यहाँ पे, तो अलाउद्दीन आलम शाह हो गया। ठीक है, कम, तो ये कम आप जैसे भाई ये क्लू कई बार आपको याद आया कम, लेकिन यार ये कम कहाँ था? ये सैयद में था, तुगलक में था, लोधी में था, कहाँ था ये? तो लोधी तो अभी बहुत बड़े। अभी देखो आप लोधी का देखो एक बार मैटर देखो, तो 2 पन्नों में है, मतलब 2.5 पन्नों में, अराउंड 1.5 पन्ने में है लोधी, है ना? ऐसे तो ऑलमोस्ट 2 पन्ने ही है लोधी के, जबकि सैयद के कितना सा है? आधा पन्ना है, एक भी पन्ना नहीं है, आधी शीट ही है, तो बहुत ही कम मैटर है। कैसा है? कम। तो कम से क्या बनेगा? कम से क्या बना? KMA। तो KMA क्या? K तो खिजर खां, M से मुबारक शाह, और A से अलाउद्दीन आलम, है ना? कई बुक्स में आपको ये M से मुबारक शाह है ना, और A से अलाउद्दीन, तो कई बुक्स में ये सिर्फ आलम शाह लिखा हुआ है ना? तो अलाउद्दीन आलम शाह वो पूरा नाम है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना कुछ भी। ऐसे समझ गए? K से M से मुबारक खां, मुबारक शाह है ना, उपाधि थी इसकी शाह, और A से अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, ये खिजर खां, ठीक है ना? अब इसका ये जो क्लू लिखे हुए हैं यहाँ पे, खिजर खां, लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, और यहाँ पे एक आप और वर्ड और लिख लो, सूबेदार। सूबेदार, खिजर खां, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है ना? यहाँ पे वर्ड लिख लो सूबेदार, ठीक है, सूबेदार, है ना? ये सूबेदार वर्ड लिखो, क्योंकि देखो इसका क्लू देखो, इधर इधर देखो, पहले में तो लिखा है सूबेदार, दूसरे में लिखा है वाइसराय, तीसरे में लिखा है प्रतिनिधि, मतलब 3 तरह की ये इसकी डेजिग्नेशन है। सबसे पहले तो सूबेदार अपन देखेंगे लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का। वाइसराय पुकारा इसने आपको तैमूर का। वाइसराय का मतलब होता है कि उसके सबॉर्डिनेट हूँ मैं, ठीक है ना? और प्रतिनिधि तैमूर के पुत्र शाहरुख खान नहीं, केवल शाहरुख का प्रतिनिधि पुकारा अपने आप को,
तो ये कौन है, ये खिज्र खां है, ठीक है। कम जो है ना सैयद, कम के से खिज्र खां, तो सैयद वंश के संस्थापक कौन, खिज्र खां। ये आता है कई बार क्वेश्चन, सम्मिलित करो इनको खास तौर पे, जैसे जीकेटी ऐसे इधर शासक लिखे रहेंगे, उधर उनके संस्थापक या प्रथम शासक लिखा हुआ होगा, तो खिज्र खां, ठीक है, सैयद खिज्र खां। अब देखो अभी मैंने लिखा था हिंदी में, लिखा था बहुत ही कम है, तो देखो कम खिज्र खां, भाई छोटा ड्यूरेशन कम और खिज्र खां हो गया शुरुआत के अंदर, छोटे 2 अक्षर ही है ना खिज्र। ने मंगोल आक्रमणकारी कौन, तैमूर। तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ, पिछले पढ़ा था अपन ने, कौन शासक था उस समय, नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह से का मतलब है नसरुद्दीन महमूद। तो मैंने आपको याद कराया था कि नसरुद्दीन शाह है ना, नसरुद्दीन शाह, तो मैं बताया था नसरुद्दीन शाह ने शूटिंग करी थी तमिल मूवी की, कहाँ पे, पालम में। तो पालम, दिल्ली से पालम, तमिल मूवी तैमूर, सब बताई थी चीज़ें, वीडियो के अंदर है पूरा। तो तैमूर, ठीक है। और तैमूर का आक्रमण कब हुआ, 1398 में, समझ गए इतनी चीज़। मंगोल आक्रमणकारी था, मैं मंगोल और मैं तैमूर, समझ गए। तो तैमूर को इसने सहयोग प्रदान किया था, है ना। अब देखो ये दिल्ली सल्तनत के जब अपन पतन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आते हैं कारण। तो देखो यही तैमूर है, इसने नासरुद्दीन महमूद तुगलक को हराया और तुगलक वंश का अंत हुआ। तो अब जैसे ये सैयद वंश का जो शासक था, मतलब जो उस समय तो सैयद वंश था नहीं जिसमें नासरुद्दीन महमूद तुगलक था, तो अगर ये खिज्र खां नासरुद्दीन महमूद तुगलक की मदद करता तो क्या तैमूर को नहीं हराया जा सकता था क्या, समझो आप। ये क्योंकि कॉन्सेप्ट देखो चलेगा आगे भी, यही कॉन्सेप्ट आएगा जब अपन पानीपत का प्रथम युद्ध देखेंगे। तो जो इब्राहिम लोदी बाबर की मदद कर रहा है, क्या वो इब्राहिम लोदी राणा सांगा की मदद नहीं कर सकता था, है ना। तो वो पतन का एक बहुत बड़ा कारण है, आंतरिक कलह, आंतरिक फूट। तो ये ठीक है, तो तैमूर की सहयोग किया इसने, किसने, खिज्र खां ने। ये तो तैमूर का तो सहयोग किया, इसका मतलब नासरुद्दीन महमूद तुगलक के अगेंस्ट में था। तो उसमें आता है तैमूर, जैसे लिखते हैं दिल्ली सल्तनत का पतन का कारण लिखते हैं, तो हर कोई स्टूडेंट ये लिख देता कि भाई तैमूर का आक्रमण हुआ, दिल्ली को लूटा खसुटा और दिल्ली तबाह हो गई। ये तो एक पॉइंट होगा, लेकिन उसका दूसरा आयाम और कि तैमूर के आक्रमण क्या, तैमूर के आक्रमण से जो एक आंतरिक कलह जो थी वो सामने उभर के आ गई। आंतरिक कलह क्या थी कि तुगलक के समय ये जो सैयद वंश के जो थे, मतलब सैयद जो थे, उनको डोमिनेंट पोजीशन नहीं थी, उनको सम्मान नहीं था। तो इसलिए वो सैयद, जैसे खिज्र खां, सैयद गुट के नेता खिज्र खां ने किसको सहयोग किया, तैमूर को सहयोग किया। तो ये आंतरिक कलह ही फूट का कारण बनी। आपको ध्यान है, आपके जैसे क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये कि जलालुद्दीन खिलजी, एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक में देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी की ताजपोशी का गैर तुर्कों ने स्वागत क्यों किया। पढ़ो एनसीईआरटी में सेकंड नंबर क्वेश्चन का, बुक निकालो एक बार। हाँ, सम्मान प्राप्त नहीं था, उच्च पद नहीं दिए गए थे। क्यों किया, गैर तुर्क वर्ग ने स्वागत क्यों किया, भाई तुर्क तो गुलाम वंश वाले चले ही आ रहे थे। फिर इसका आंसर मैंने कल डाला है, सुरेंद्र क्या है आंसर, हाँ। तो उनको मतलब सिपाही के रूप में उनको नियुक्त किया जाता था, उच्च पद नहीं मिलते थे, और सिपाही के रूप में दूरस्थ प्रांतों में भेज देते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब उनको सम्मान प्राप्त नहीं था, ये की यही कहानी यहाँ पे, उच्च पदों से वंचित रखा गया। तो तुगलक वंश के समय ये जो सैयद भाई गुट थे ना अलग, जैसे मैंने बताया था, ईरानी, तुरानी, सैयद, लोदी, अफगान, तो ये सब ये है ना, तो ये सैयद को कोई भी तुगलक काल के समय इनको उच्च पद नहीं दिया गया, ठीक है। और उच्च पद दिया गया तो समानता का दर्जा नहीं दिया गया, ऐसे, ठीक है। तो उनको और ये हो गया ना, सहयोग प्रदान किया गया, और उसकी सेवा के बदले तैमूर ने उसको लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, यहाँ लिख दो LMD, LMB नहीं है, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार नहीं है, ठीक है। क्या है, L से लाहौर, M से मुल्तान और D से दीपालपुर, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, LMD, समझ गए ऐसे। अब निकालो एटलस, सार्थक एटलस में देखो पाकिस्तान का नक्शा, वो नहीं है तो ऑक्सफोर्ड में देखो पाकिस्तान का मैप निकालो। हाँ, पाकिस्तान, पंजाब, हाँ नहर में पढ़ा था, वही है, सतलज से नहर निकाली थी फिरोज शाह तुगलक ने। LMD निकालो, LMD, गगन एटलस ऑक्सफोर्ड वाले भी नहीं लाए, उसको डेली रखा करो। देखो रवाना होने से पहले एक बार बैग चेक किया करो ना कि इसके अंदर क्या क्या है।
वो एटलस अपन भूलते हैं तो इसका मतलब कि अपन गंभीर नहीं क्लास के प्रति। बैग तो पहले संभालना चाहिए ना अपने को। मोबाइल हमेशा याद रहता है कि जेब में मोबाइल है कि नहीं है, 3 बार चेक करते हैं कि मोबाइल यार है कि नहीं है, हाँ है। तो ये निशानी होती है अपन मतलब कितने उससे जा रहे हैं। कोई पायलट उड़ान के लिए तैयार होता है तो वो पूरा चेक नहीं करता है क्या? और वो चेक ही नहीं करेगा तो फिर बताओ उसकी उड़ान होगी क्या पूरी? बीच रास्ते में जाके आता है अरे यार मैंने पेट्रोल तो चेक ही नहीं किया था टैंक के अंदर। तो देखो उसमें जैसे ये अपन पाकिस्तान देखा, जैसे यूँ पाकिस्तान, ठीक है, पंजाब प्रांत देख रहे हैं तो सबसे पहले लाहौर देखो कहाँ है, ऊपर मिल गया। फिर बीच में देखो थोड़ा सा नीचे इधर फिरोजपुर भारत वाले पंजाब की तरफ दीपालपुर कल दिखाया ही था। और फिर नीचे आ जाओ इधर मुल्तान, थोड़ा और सतलज सिंधु में मिल रही है उसके थोड़ा सा नीचे देखो मुल्तान, दिखे तीनों। तो ये है तीनों। अब ये देखो ये तीनों प्रांत दोआब वाले क्षेत्र में है, पाकिस्तान वाले दोआब में है कि नहीं है? सिंधु और सतलज के बीच के दोआब का क्षेत्र है कि नहीं पूरा? हाँ रावी और सतलज भी है, लेकिन ऊपर जैसे लाहौर देख रहे हो वो तो सिंधु नहीं है क्या? ऐसे चिनाब भी ऊपर। तो पंजाब मतलब ये प्रदेश सबसे उपजाऊ प्रदेशों में से पंजाब प्रदेश के पाकिस्तान वाले के उनमें से था। तो इनकी अगर सूबेदारी तो दे रहा है तो देख लो ये कितने बड़े कितने फर्टाइल क्षेत्र हैं। इसमें लिख लो दोआब, पाकिस्तान का दोआब क्षेत्र है ये। तो इसका मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तैमूर इस पर विश्वास करता था क्योंकि सहयोग किया था भैया युद्ध के अंदर। मतलब जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो तैमूर का सहयोग किया ना खिजर खान ने, ऐसे, ठीक है ना। तो आप देखो एटलस देखोगे तभी पता लगेगा, ये नहीं तो हाँ भी पड़ गया, हाँ लाहौर मुल्तान दीपालपुर लिखा हुआ, अरे लिखा हुआ नहीं था, उसका सेंस बनता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो तैमूर ने उसे ये अब ये दोआब प्रदेश थे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था तैमूर यार इस पर, ठीक है। तो इसने भी बदले में वफादारी दिखाई। हम एहसान खां की तरह एहसान नहीं बोलेंगे। देखो वायसराय तैमूर के भारत से वापस जाते ही खिजर खान ने स्वयं को उत्तर पश्चिम भारत में तैमूर का क्या पुकारा? वायसराय, है ना। जैसे अपन पढ़ते हैं भाई मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे महारानी है, फिर महारानी का प्रतिनिधि के रूप में वायसराय यहाँ भारत के अंदर आया, ठीक है। फिर जैसे अपन देखेंगे कैनिंग के समय फिर वो वायसराय मतलब गवर्नर जनरल था पहले, फिर वो वायसराय भी साथ में चलता गया। तो सर गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या फ़र्क होता है वो सब अपन देखेंगे मॉडर्न इंडिया में, एक ही व्यक्ति के 2 चेहरे थे वो, ठीक है। तो लेकिन वायसराय का मतलब आप समझ गए ना कि तैमूर का अधीनस्थ पुकारा। तो देखो तैमूर ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, LMD दोआब प्रदेश। तो इसने भी वफादारी दिखाई कि मैं वायसराय में तुम्हारा शासक नहीं हूँ, खुद तुम्हारा प्रतिनिधि हूँ, मतलब तुम्हारे अंडर में काम करूँगा, जैसे तुम बोलोगे वैसा ही करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि शासक किसने बनाया? तैमूर ने बनाया। फिर प्रतिनिधि तैमूर के प्रति तो वफादारी दिखाई वायसराय बन के, और फिर आगे प्रतिनिधि शाहरुख, उसने एक संप्रभुता संपन्न शासक के रूप में शासन नहीं किया। संप्रभु शासक कौन? कि हाँ भाई मेरी चलेगी फाइनल, वो होता है संप्रभु। तो मैं किसी का सबॉर्डिनेट नहीं, बस खलीफा, जैसे अपन अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक देखते हैं, सिर्फ खलीफा ही सर्वसत्ता माना, उसके बाद सुल्तान ही है जो है, कोई उलेमा नहीं, कोई कुछ नहीं बीच के अंदर। लेकिन यहाँ क्या मतलब फुल सॉवरेन शासक के रूप में शासन नहीं किया, अपितु वह तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी कौन? शाहरुख के प्रतिनिधि या डिप्टी के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता था अपने को गद्दी पर किसने बैठाया है? तैमूर ने। लाहौर मुल्तान दीपालपुर किसने दिया है? तैमूर ने। तो अगर उसके प्रति वफादारी नहीं दिखाई तो जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। तो भलाई इसी के अंदर ही है, सूबेदार बने रहो, वायसराय बने रहो और प्रतिनिधि बने रहो, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, ठीक है ना। ऐसे क्योंकि भाई दिल्ली सल्तनत में तो कोई अमीर अपन को चाहते ही नहीं, वही चाहते हैं, तो हमको तख्ता पलट की जरूरत नहीं थी या हमें तैमूर का सहयोग करने की जरूरत ही नहीं थी, हम नासिरुद्दीन महमूद के फेवर में खड़े रहते ना। तो उधर तो देखो मत दिल्ली की तरफ, इधर देखो तैमूर की तरफ, है कि नहीं। तो इसलिए आप देखो दिल्ली सल्तनत में जाके कोई इसको नहीं बनाया ज़्यादा सूबेदार वगैरह। पहले सूबेदार कहाँ बनाया? दिल्ली से दूर। पहले अपने आप को मजबूत करो, पहले खड़ा होना सीखो, उसके बाद दौड़ना सीखना। तो खड़ा होना कहाँ सिखाया इसको? लाहौर मुल्तान और दीपालपुर में। फिर रैयत आला, खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। क्या उपाधि धारण करी सरंदरिस ने? कौन सी उपाधि धारण करी खिजर खान ने? रैयत आला, ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी।
रैयत आला उपाधि से ही संतुष्ट रहा। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों को ही नाम रहने दिया, क्योंकि भाई सिक्के वगैरह सब चलाने के लिए तो पहले स्टेबिलिटी तो आओ, लाओ, दिल्ली तो आओ, बैठो तो सही यहाँ, है कि नहीं, लेकिन संप्रभु शासक तो बनो पहले। लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं चलाने सिक्के, चल रहे उनको चलने दो। अपने टंका, जीतल, अद्दा, बिक देखे थे? अद्दा देखा था गगन? क्या था अद्दा? वो तो ससगा नहीं था, 6 जीतल वाला। तो अद्दा क्या था? और बिक ऐसे, ठीक है ना। तो 6 सिक्के हो गए, टंका, जीतल, ससगानी, अद्दा और बिक। तो जब आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे अपन जल्दी दिल्ली सल्तनत का, तो उसमें चौंकना, ये ससगानी कहाँ से आ गया? ये ससगानी, फिरोजशाह, अद्दा, बिक, तो वहाँ से आ गई है, ठीक है। यूँ तो रैयत आला संतुष्ट हुआ, सिक्के नहीं चलाए। संतुष्टि सहानुभूति, उसका मूल्य उद्देश्य तुर्क है ना, ये तुर्क लिखा हुआ है, तुर्क एवं अफगान शासकों को संतुष्ट रखना। कौन कौन? तुर्क और अफगान। तो ये तुर्क तो क्या है? ये तो पास्ट टेंस है, भूतकाल। क्या वो दिल्ली सल्तनत में जो बैठे थे, GKTSL, गुलाम, खिलजी, तुर्क, है कि नहीं, तुगलक, तुगलक, है ना। तो वो सारे जो चले आ रहे थे वो तुर्क, है ना। और अफगान जो अभी आगे आएंगे, ये लोदी, क्योंकि भाई अपन ने देखा था ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने गैर तुर्कों भी शामिल किया, विदेशी जातियों को, था लिखा हुआ था उसमें मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसमें लिखा था ईरानी, तुरानी, अफगानी, है कि नहीं है। तो ये वही सैयद सबको भर्ती किया उसने। अब भर्ती तो किया, लेकिन अब देखो धीरे 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 कितने, मतलब ये हेट्रोजोनियस जो नोबिलिटी थी, अन्य सभी को मिला के जो नोबिलिटी थी, वो नो डाउट जब तक सुल्तान शक्तिशाली था, संप्रभु था, सोवरेन था, तब तक तो काम कर रही थी। लेकिन जैसे सुल्तान कमज़ोर पड़ा, वैसे ही ये सब अपने आप को सोवरेन घोषित करने की उसमें लगे रहते थे, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन है, देखो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो हेट्रोजोनियस नोबिलिटी थी, वो पतन का कारण कैसे बनी है। एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन शायद हो, देखो एक बार, मोहम्मद बिन तुगलक का क्वेश्चन है हेट्रोजोनियस नोबिलिटी वाला, है ना। मतलब जैसे वही अनेक नस्लों के जो उसने नोवेल्स भर्ती की, अमीर नहीं क्वेश्चन इसके अंदर। मोहम्मद बिन तुगलक के क्वेश्चनों में देखो ना, तो फिर इसके अंदर है क्वेश्चन। अभी उस क्वेश्चन, ये तो अभी सिर्फ एनसीईआरटी के मैंने आपको सॉल्यूशन दिया, फिर आज जोड़ दूंगा जिसके अंदर जैसे अलग से, जैसे अपने पासबुक के क्वेश्चन है, आईएएस मेन में जो आए हुए वो क्वेश्चन है, आरएस मेन में आए हुए वो हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कौन से हैं 2 क्वेश्चन? एक तो वो प्रतीक मुद्रा वाला है, हाँ, वो क्यों असफल हुई, और दूसरा थोड़ा 2-3 क्वेश्चन छोड़ गया ना, एक क्वेश्चन और है, प्रादेशिक विस्तार दिल्ली सल्तनत का पतन कारण क्यों बना, 2 ही क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, फिर वो आईएएस वाले मैंने पढ़ा होगा तो उसमें मैं बता दूंगा उसका आंसर। तो देखो ये यहीं से अपन को क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। जैसे अपन बोलते हैं ना दिल्ली सल्तनत के लिए भाई पतन के लिए जिम्मेदार कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ, ये हेट्रोजोनियस नोबिलिटी है ना, एक जो मिश्रित जो एक अमीर वर्ग था वो धीरे धीरे पावरफुल बनते गए। तो ये ऐसे तुर्क और अफगान सल्तनतों को संतुष्ट रखना ही। अब देख लो मोहम्मद बिन तुगलक भी गया, फिरोज तुगलक भी गया, अब ये सैयद से अब खुद को संभालूँ कि यार मैं जिससे डर लग रहा है उसको संभालूँ, अफगान, अगले शासक अफगानी बनेंगे। तो ये देखो, ये उसका अपन को ध्यान रखना है। और फिर अभी अपन देखें सहानुभूति प्राप्त करना था, तो देखो चलो आगे आ जाएगा। तो यहाँ तक क्या समझ गए अपने कि अपन ने क्या देखा कि खिजर खां का तो पूरा टेन्योर ही एक सबॉर्डिनेटशिप में गया। सबसे पहले सूबेदार, फिर वायसराय, फिर प्रतिनिधि, और लास्ट में अंत में क्या, संतुष्ट करने में ही रहा, संतुष्ट और सहानुभूति। संतुष्ट किसको किया, तुर्क और अफगानों को। और तुर्क और अफगान मतलब मूल उद्देश्य तुर्क संतुष्ट रखना था, किसी प्रकार को उसको शासक सुल्तान नहीं बनना था। सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं करी, सुल्तान नहीं था। तो खिजर खां की उपाधि क्या थी, रैयत आला, सुल्तान नहीं था, ठीक है ना। यूँ, क्योंकि सुल्तान तो मतलब सोवरेन हो गया, सोवरेन तो तुम हो ही नहीं, तुम तो सूबेदार हो, तुम तो वायसराय हो, तुम तो प्रतिनिधि हो, तुम सोवरेन कहाँ हो। सोवरेन होते तो तुम सुल्तान बनते। ऐसे सल्तनत का हेड सुल्तान, और सल्तनत का हेड तो तैमूर है भाई, मैं नहीं, किसी को गलतफहमी नहीं हो, समझ गए, ये चीज़ है। तो ये था आपने खिजर खां, याद रहा, ठीक है। फिर अब अगला आपने देखा तो सैयद का जो मैटर है बहुत ही कम है, तो कैसे खिजर खां होगा, अहम से मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक शाह।
तो अभी अपन ने पढ़ा था कि खिजर खान ने अपने आप को प्रतिनिधि पुकारा था किसका, शाहरुख का, ठीक है। तो शाहरुख, मुबारक, ऐसे याद रखो कि शाहरुख खान मुबारक, अब अगला शासक जो बनेगा मुबारक शाह, ऐसे। तो इसने उपाधि धारण करी थी शाह की। टेन्योर अपन देख रहे हैं 1421 1434, कोई खास बात नहीं है, टेन्योर याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैयद का टेन्योर याद रहना चाहिए। क्या था, 14 से 14 14 से 15 नहीं सर 15 कर दोगे तो सर एक ही साल, ऐसे क्या कर रहे हो सर, कुछ तो रखो सर, वंश पढ़ा रहे हो ऐसे नहीं, कुछ तो उसको समय दो सर, ऐसे तो क्या कर दिया ऐसे, समझ रहे हो, एक साल का थोड़ी ना रहेगा सर, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया, देखो है ना, ये चीज़ अभी अपन ने देखो कि अपन देखते हैं कि तुगलक वंश का खत्म कहाँ होता है, अपन ने पढ़ा था 1412, है नहीं, तो 2 साल क्या, 2 साल ये अराजकता ही बनी रही। अराजकता कैसे, उधर तैमूर था, तैमूर का प्रतिनिधि के रूप में थोड़ी देर खिजर का काम कर रहा था, है ना, लेकिन जब उसको रैयत आला की उपाधि से उस सबको सूबेदारशिप दी गई, गवर्नरशिप दी गई, प्रतिनिधि दिया गया, तब ये 2 साल बाद अपन टेन्योर के रूप में देखते हैं। बाकी तुगलक वंश का खात्मा 1412 ही लिखा रहता है, ऐसे है 1320 से 1412 तुगलक वंश, 1320 1414, समझ गए ना। तो यहाँ टेन्योर मुबारक शाह कोई बात नहीं है, आप तो वैसे कम ध्यान रखो, खिजर खां, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। क्या है, शाह खुदबा सिक्के। मुबारक शाह ने किसकी उपाधि धारण करी, शाहरुख। ये शाहरुख कहाँ, ये शाह कहाँ से आ गया, ने शाह की उपाधि धारण करी। ये शाह कौन है, ये शाहरुख है, शाह के नीचे लिख लो शाहरुख। भाई अभी ऊपर देख लो, जो खिजर खां जी थे, मिस्टर खिजर खां जी, तो उन्होंने किसका प्रतिनिधि पुकारा था अपने आप को, तैमूर के पुत्र शाहरुख का। तो यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, मुबारक शाह ने शाहरुख की उपाधि धारण करी, तो यार शाहरुख तो वही था, वो तो बेटा ही हो गया था, तो गड़बड़ हो जाता, फिर तुम बेटे बनने की कोशिश करो, नहीं 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 नहीं, हम तो तुम्हारा सिर्फ एक जो उपसर्ग है ना वही चुरा रहा हूँ मैं, तो तुम्हारा शाह ही दे दो मेरे को, तो उपसर्ग चुरा लिया, लो प्रीफिक्स कर दिया केवल शाह, तो तुम्हारा उपसर्ग लगाया, उठाया और मेरा प्रत्यय बना दिया मैंने अपने आप को तुम्हारा, तो तुम्हारा अंश तो है कि नहीं है मेरे अंदर, तो हो गया मुबारक शाह, ऐसे समझ गए। तो अब आपको समझ में आना चाहिए ये शाह कहाँ से आ गया, ये शाह शाहरुख का शाह आ गया। तो मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण करी और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। तो देखो वैसे अपन देखते हैं कि खुतबा तो भाई खलीफा का पढ़ाया जाता था, है ना, खुतबे में जैसे नाम आता था खलीफा का, है ना, वो खलीफा का नाम तो हटा दिया और खुद का ही लगा दिया, तो ज़्यादा जोश में आ गया ये, है कि नहीं। तो कभी भी वो कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए भैया, जोश रूपी घोड़े को होश रूपी लगाम से बांधना चाहिए, तब तो वो घोड़ा काम का है, नहीं तो सुहा हो जाओगे जल्दी। तो ये यहाँ हो रहा है, देख लो, तो खुतबा पढ़ाया और सिक्के चलाए, ठीक है ना, सिक्के चलवाए, तो कहने मतलब ये थोड़ा स्टेबल हो गया। खिजर खां तो अनस्टेबल था ना उपाधि ली ना कुछ ली, है कि नहीं, ना सिक्के चला पाया, तो इसने सिक्के भी चलाए। तो ये अभी सिग्निफिकेंस देखा करो, कोई शासक कोई कैसा काम करता है तो वो उसने क्यों किया ऐसा, उसको थोड़ा सा डीप में जाया करो। अच्छा, सिक्के चलाने का मतलब स्टेबल हो गया ऐसे, ठीक है। ये अगला फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। तारीख मुबारक शाही, या मतलब उसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी, है ना, याहिया, ये वो नहीं है चाहे को में जंगली का याहू, है कि नहीं, तो लेकिन याहू से कुछ तो याद आएगा ना, याहिया है बिन अहमद सरहिंदी, है ना, सर सैयद अहमद खां, है कि नहीं। लेकिन अब वही बताऊँ, देखो सर सैयद अहमद खां आ रहा है वर्ड अहमद, या बिन अहमद सरहिंदी, ऐसे, ठीक है। तारीख है मुबारक शाही, तो तारीख का तो मतलब इतिहास, और किसका, मुबारक शाही। ये मुबारक शाह कौन है, ये यही है मुबारक शाह जी, समझ गए। तो तारीख मुबारक शाही में किसका इतिहास मिलता है, वो ये नहीं पूछेगा मुबारक शाह, खिजर खां, दुनिया इतनी या नरम थोड़ी, दुनिया तो बहुत जालिम है। वो तो ये पूछेगा कौन से वंश, GKTSL गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी। तो और यार तारीख मुबारक शाही, ये तो अलाउद्दीन खिलजी से होगा भाई, वही है मेन तो, और अलाउद्दीन खिलजी निकाल तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक होगा, उसके अलावा तो कोई सैयद छी ये तो हो ही नहीं सकता, इतना सा था वो तो ये तो कम पड़ गया थोड़ा, है कि नहीं है ऐसे। तो तारीख मुबारक शाही में किस वंश का वो मिलता है अपन को इतिहास, सैयद वंश का, और फिर शासक का तो नाम पकड़ में आ ही रहा है, मुबारक शाह, मुबारक शाह खत्म, ठीक है। और लेखक कौन, लेखक ये बहुत सुमिलित आती है किताब, है ना, एक तो वंश वाला क्वेश्चन आता है, दूसरा सुमिलित करो इसको,
तो तारीख है मुबारक शाही याहिया अहमद सरिंदी। ठीक है, तो देखो अब ये देखो, ये जो मुबारक आ रहा है ना, मुबारक, तो मुबारक को अपन क्या बोलते हैं, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, तो और कांग्रेचुलेशन किसने दी, सर ने दी। क्यों दी, क्योंकि तुम हिंदी में पास हो गए भाई। तारीख मुबारक शाही, मुबारक दिया, मुबारक, मुबारक किसने दिया आपको, सर ने दी। क्यों, क्योंकि तुम किस में पास, किस विषय में पास हुए, हिंदी विषय में पास हो गए। तो हिंदी में बिंदी लगती ज़्यादातर के, तो बिंदी लगी तुम पास हो गए, मुबारक, मुबारक हो सर, मुबारक हो सर, मैं हिंदी में पास हो गया, तारीख है मुबारक शाही। अब उसको सर इंग्लिश मत कर देना कहीं तुम जाके, है कि नहीं। तो ऐसे इससे क्या होगा, इससे क्या थोड़ा सा एक स्पेस बन गई दिमाग के अंदर, हाँ यार मुबारक में कुछ हिंदी तो था भाई, हिंदी पकड़ में आ गया, खत्म, अहमद सरिंदी। कई बार तो ये या नहीं लिखा रहता है, सिर्फ सरिंदी, अहमद सरिंदी लिखा रहता है, तो हिंदी मुबारक, हिंदी मुबारक, ऐसा हो गया। सड़ी मुबारक मत करो, यहाँ हिंदी मुबारक कर दो। ठीक है, तो सरिंदी को संरक्षण प्रदान किया, या ये अहमद सरिंदी। समझ गए थी चीज। फिर आगे आओ, फिर ये अपने क्या है, देखो मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी, है ना, ये वैसे बहलोल लोदी को बहलोल लोदी का पुत्र पुकारा और खाने खाने की उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी का सम्मान किया, उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा और खाने खाना, है ना, ऐसा नहीं था कि खाना ज़्यादा खाता था तो खाने खाना हो गया, है ना, खाने खाना क्या उपाधि है ये, खाने खाना। ये क्या होती थी, ये मिलिट्री टाइटल होता था, मिलिट्री टाइटल लिख लो उसमें, मिलिट्री टाइटल। ठीक है, मिलिट्री टाइटल हुआ करता था ये। तो जैसे आपने अपन जब पढ़ेंगे सैन्य संगठन प्रशासन में खान आएगा, है ना, तो मलिक खान, ठीक है, ये उपाधि होती थी खान, खान, ठीक है ना, खान। जिसके जैसे आज अपन देखते हैं ना ब्रिगेडियर, सॉरी, जैसे अपन देखते हैं प्लाटून, कंपनी, ब्रिगेड, तो और फिर अपने बटालियन, ब्रिगेड, है ना, तो बटालियन, ब्रिगेड, तो ऐसे ये चलती हैं। तो इसमें जो मतलब जो एक कंपनी को कमांड करे उसको खान बोला जाता था। ठीक है, और यहाँ तुम खानों के भी क्या हो, खानों के भी खान हो, है कि नहीं है। तो ये ऐसे अपन को, जैसे अपन जब मुगल इंडिया के अंदर आएंगे तब भी आएगा यही खाने खाना, है नहीं। जैसे बैरम का फिर आएगा अब्दुल रहीम खाने खाना, अकबर के समय, तो वो खाना ज़्यादा नहीं खाता था, वो खानों का भी खान था भाई। खान तो हो गया एक सिंपल टाइटल होता था, तुम खाने को भी खान हो। जैसे अपने सवाई कहाँ से आ गया भाई, पहले मिर्जा था और तुम सवाई, कि तुम तुम्हारे 4 फादर्स के सवा हो, 1 एंड क्वार्टर, तो सवा से आ गया वो सवाई, अपने सवाई जैसे औरंगजेब, ठीक है ना। तो ऐसे ये खानों के भी खान, है ना। तो मिलिट्री, तो अब देखो बहलोल लोदी को टाइटल सिर्फ खान ही पढ़ो तो पता मिलिट्री का वो हेड था, उसके पास कंपनी कंट्रोल था, और वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। क्या उपाधि थी, खाने खाना, और वो मिलिट्री का हेड। अब देखो थोड़ा सा भी सैयद वंश कमजोर पड़ा तो अब आगे सिर कौन उठाएगा, मैं आ रहा हूँ, बहलोल लोदी खाने खाना। तो ये देखो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़। आप याद करो कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, बलबन, बलबन ने पहले ही देख लिया रजिया और उसके उत्तराधिकारियों के समय कि कैसे तुर्कानी चहलगानी कर रही है। जलालुद्दीन खिलजी आया, जलालुद्दीन खिलजी की फिर अपन देखते हैं कि अलाउद्दीन को अपने दक्षिणों के अंदर जीत के सब जो कहा तो उसको मुबारकबाद देने गया था खड़ा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने तख्ता पलट कर दिया, है कि नहीं है। फिर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, देख लो गयासुद्दीन के समय दक्षिण में किसको गवर्नर नियुक्त किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक को। फिर वो अगला शासक बन गया, समझ में आ रहा हो ना। फिर जब लास्ट में अपने नासुद्दीन महमूद तुगलक जाने लगा तो मिलिट्री के रूप में तैमूर की तरफ कौन मिल गया उधर जाके, खिज़र खां, है कि नहीं है। जबकि वो था उनके पास ही था, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा, लेकिन सम्मान नहीं मिल रहा तो जाके मिल गया तैमूर में और अपनी आर्मी भी ले गया उधर, समझ रहे हो। तो अब ये देख लो, अब सैयद का जैसा जो वो अपन कहते हैं ना, जो बोएगा वही पाएगा, तो तुमने बोया वही, तुमने तो सिखाया कि बगावत करनी है भाई। बहलोल लोदी क्या गलती है यार, बहलोल लोदी पहले से देखा रहा, अच्छा तुगलक वंश में तुम थे हैं और तुम सहयोग उसका कर रहे हो, आने दो मेरी बारी भी। तो जैसे कहते नहीं है कि जैसे बेटे बहू तुम्हारे साथ वही बर्ताव करेंगे जो तुम तुम्हारे सास ससुर के साथ कर रहे हो। तो बेटा देख रहा है ना सारा, है कि नहीं है। तो बेटे कई बार बेटे की पत्नी जो वो सास की सेवा नहीं करती कई बार, तो फिर वो बेटे को बोलती है यार तुम्हारी वाइफ को समझाओ ना, मेरी सेवा ही नहीं करती। तो बेटा क्या बोलता है, तुमने दादाजी करी थी क्या, मतलब अपनी माँ को बोलेगा तुमने दादाजी करी थी क्या, तुमने दादी की सेवा करी थी क्या, जो मेरी पत्नी से तुम अपेक्षा करती हो, है। तो बहुत बड़ी चीज़ है, जैसा देखोगे वैसा ही करोगे। तो बहलोल लोदी देखा था खिज़र खां,
नासिरुद्दीन महमूद का सहयोग नहीं कर रहा, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का किसका सहयोग कर रहा है? तैमूर का। तो मैं भी तुम्हारा क्यों करूँ? मैं भी जब तुम कमज़ोर पड़ोगे मैं भी मेरा खुद बनूंगा। तो ये देख लो, अभी देखो ऊपर वाली ये इससे पहले वाली लाइन पढ़ो, ये संतुष्ट सहानुभूति। उस खिज्र खां का मूल उद्देश्य किसको संतुष्ट करना था? क्या लिखा हुआ यहाँ? तुर्क और अफगान। तो ये अफगान यही है लोदी, बैलो लोदी। मैंने लिखाया था वहाँ पे लोदी, तो ये देख लो लोदी ये आ गए यहाँ पे, टन टन। समझ गए? तो ऐसे ही समझना है ये, ठीक है। बैलो लोदी का सम्मान किया, उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा और खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया। तो अगला शासक, अब आपने डिसाइड कर दिया, भाई मुबारक शाह ने डिसाइड कर दिया कि अगला वंश कौन आने वाला है। पहले तो लोदी वंश आएगा और उसमें शासक कौन बनेगा? बैलो लोदी बनेगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? तो मुबारक शाह में अपन ने क्या देखा? शाहरुख खुतबा सिक्के। शाह कहाँ से आ गया? शाहरुख का। फिर मुबारक सरहिंदी, याहिया बिन सरहिंदी। तारीख मुबारक शाही, मुबारक सर दे रहे हैं कौन से सब्जेक्ट में पास होने की? हिंदी सब्जेक्ट में। और भय से क्या? बैलो लोदी को अपना पुत्र पुकारा और उसको खाने खाना की उपाधि दी। अंतिम, और आप देख लो बैलो लोदी, अलाउद्दीन आलम शाह। अलारम शाह नहीं है ये, क्या है? आलम शाह। तो शाह तो पहले ध्यान आ ही रहा है, ये शाह कौन? ये शाहरुख, ठीक है। और अलाउद्दीन आलम शाह। तो देखा कि यार अलाउद्दीन खिलजी पहले गए हुए हैं, याहिया बिन सरहिंदी बताई गए थे कि तुम्हारा इतिहास तो लिख ही रहा हूँ मुबारक शाह, लेकिन पहले भी कौन कौन थे वो भी जान लो तुम। तो उसमें अलाउद्दीन का नाम भी आया। तो उसने कहा अलाउद्दीन यार चिपका दो ना अपने, तो थोड़ा कुछ रिकॉग्निशन तो मिलेगी, है कि नहीं? है नाम तो रख ही सकते हैं, गुण नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन यार मज़ा नहीं आया, जल्दी पतन तुम्हारा। ये इस वंश का कौन सा शासक था? अंतिम वंश कौन सा? सैयद वंश का। बैलो लोदी ने इसे गद्दी से उतार दिया तथा लोदी वंश की नींव डाली, प्रथम अफगान वंश की। लोदी वंश के नीचे लिख लो फर्स्ट अफगान डायनेस्टी, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अफगान, ठीक है, अफगान। तो ये लोदी अफगान। अभी अपन ने थोड़ी देर इससे पहले वाली लाइन पढ़ो, देखो वापस। मोहम्मद शाह ने बैलो लोदी का सम्मान किया था यार, तुम्हें उसे अपना पुत्र पुकारा था और खाना की उपाधि धारण दी थी तुमको, और तुमने क्या कर दिया है? जो मेरा उत्तराधिकारी आया अलाउद्दीन आलम शाह, उसी को मिटा दिया। और उसको तो मिटाया, जो मिटाया तुमने तो हमारे वंश को ही मिटा दिया। और जबकि मैंने तो तुम्हें क्या नहीं दिया यार? सम्मान दिया, पुत्र दिया, उपाधि दी, है कि नहीं है? तो वही चीज़ थी जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में जब अपन तुगलक का अंत पढ़ रहे थे तब बताया था, है कि नहीं? इतना सम्मान दे रहा हूँ कि तुम्हें हम हार समझते थे गले में अपने सजाने को, वही आज नाग बन बैठे हमें काट खाने को। तो मैं तो यार तुमको कहाँ ले जा रहा था। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो किंगशिप होती है ना, किंग जानते हो, वही सुल्तान की किंगशिप जो होती है वो क्या नहीं जानती? वो कोई रिश्ते नाते कुछ नहीं जानती, वो किंगशिप नहीं जानती। किंगशिप मतलब किंगशिप नोज नो किंगशिप, है ना? किंग आ गया तो किंग, और यहाँ पे किंग, शिप दोनों में बराबर है। ये शिप तो दोनों में ही है, शिप तो आ रहा है ना, शिप तो यहाँ भी आ रहा है SHIP और शिप यहाँ भी आ रहा है, लेकिन एक किंग है और एक किन है, ये जी नहीं है नीचे। तो किंगशिप का तो मतलब होता है राजत्व, और किंगशिप का मतलब होता है भाई भतीजा। तो किंगशिप नोज नो किंगशिप, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये वो चीज़ है ना? तो ये इसलिए बना हुआ है ये फ्रेज। तो देख लो, पुत्र वही किंगशिप था, समझ गए? तो आपको शासक बनना है तो भूल जाओ आपकी कौन भाई है, कौन पुत्र है, कौन खाना है। शासक बनना है तो बनना है, सबके ऊपर आना पड़ेगा आपको, चाहे साम दाम दंड भेद कैसे भी ऊपर आओ, आना पड़ेगा, किंग बनना है तो। और किंग नहीं बनना, किंगशिप में उलझे रहोगे तो फिर उसी में उलझे रह जाओगे, है ना? तो किंगशिप नोज नो किंगशिप, ये ऐसे ये चीज़ है, ठीक है। तो ये मुबारक शाह अपन ने पढ़ लिया, मुबारक शाह हो गए लास्ट, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि अपन ने देखा कि सैयद वंश का इतिहास कितना है? बहुत ही कम है सर। तो कम ये है, कम है ना, ये कम आ रहा है ना, KMA पढ़ते हैं ना, KMA कम, कामा मत पढ़ो इसको, मैडम भिखा जी कामा पढ़ूंगा सर मैं, तो पढ़ लो। तो K से खिजर खां, M से मुबारक शाह, ओ मुबारक हो सर, सरहिंदी, है ना? और मतलब जब भी मुबारक पढ़ो ना तो हमेशा बोला करो मुबारक हो सर, मैं हिंदी में पास हो गया। तो यही सरहिंदी सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसका। और ए से अलाउद्दीन आलम शाह। और फिर टेन्योर अपन को याद हो ही गया, 1414, 1414 से 1415। नहीं सर, एक साल में मज़ा नहीं आएगा सर, थोड़ा तो गैप दो, थोड़ा तो कुछ उसकी अवधि बढ़ाओ।
तो 1414 से 1451। समझ गए? ये चीज़ थी अपनी किसमें, सैयद वंश में। बहुत ही कम है, बहुत ही कम है देखो। लेकिन सबसे सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है इसका वो है अलाउद्दीन आलम शाह, वो सॉरी अपने नासुद्दीन, सॉरी याहिया बिन सरिंदी, तारिक मुबारक सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर जो एक ये तख्ता पलट है ना, तो अपन दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों में पढ़ते हैं कि ये कैसे, मतलब ये कूप डी इटा होते थे, ये कूप कैसे होते थे, COUP, तख्ता पलट जो बांग्लादेश में हुआ है, तो तख्ता पलट कैसे होते थे कि जो मिलिट्री हेड होता था वही तख्ता पलट करता था ज़्यादा, क्योंकि मिलिट्री सबसे इंपॉर्टेंट। अपने 3 पिलर पढ़े थे, सेना, फिर उलेमा, फिर आम जनता, सेना, सारे खूब यही हैं। समझ गए? तो ये चीज़ थी अपने सैयद वंश के अंदर। एक बार रेटिंग लगा लो, फिर कोई कंफ्यूजन है मुझे बताओ। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे लोधी वंश। ओके, देखो